सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 31। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 31 वचन कहता है कि घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है। घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। अभी इस कथन को हम अपना जिंदगी के अंदर व्यक्तिगत रीति से समझ ले मेरे प्रिय। ये घुड़सवार सेना क्या है? एक सेनापति अपनी पूरी सेना को किस दिन के लिए तैयार करता है कि किस दिन के लिए उसको प्रतिदिन व्यायाम, वर्जिश, उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए हर प्रकार की फैसिलिटी, सुविधाएं, उसको दुरुस्त, चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए, उसका फिटनेस बनाए रखने के लिए, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए उसको रोज एक्टिविटी में लगाए रखता है, ताकि उसकी एक्टिविटी बनी रहे, ताकि जब संकट का समय आए, दुख का समय आए, कष्ट का समय आए, विपत्तियों का समय आए, विपत्तियों की घड़ी आए, और विपत्ति और संकट की घड़ियों में सर्वशक्ति उस सेना का सेनापति, जो उस सेना के लोगों को, घुड़सवारों को, सैनिक लोगों को, सेना के सभी कारिंदों को, जो सैनिक है, जो सूबेदार है, और जो उसमें काम करने वाली वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, जिनकी वो निरंतर परीक्षण करता रहता है, कि जिनकी वो निरंतर टेस्टिंग करते रहता है, कि उसको युद्ध आने पर किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना और दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए युद्ध के दिन के लिए उसको तैयार, युद्ध के दिन तक के लिए उसको हर दिन उसके लिए अभ्यास करना है, हर दिन के लिए उसके तैयारियां करना है कि उसको वो ठीक है, कैसी है, दुरुस्त है, उसका स्थिति कैसा, उसका परिस्थिति कैसा है, कि उसकी तैयारी उसको करना है, चाहे वो शस्त्र हो, चाहे वो मवेशी हो। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है। इसका मतलब युद्ध आने के दिन नहीं, जिस दिन युद्ध आएगा उस दिन नहीं, बल्कि युद्ध आने के दिन के लिए वो नियमित रीति से, सुचारू रूप से, पर डे पर समय वो अपना काम समय पर करती है, और निरंतर अपना प्रैक्टिस, अपना अभ्यास, युद्धों का अभ्यास करती रहती है, ताकि जब ऐसी संकटकालीन परिस्थिति आ जाए तब वो उन परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हो जाए। उसके बावजूद भी मेरे प्रियो, उसके बावजूद भी इतिहास हमको बताता है, कि यदि हम इतिहास को उठाकर देखें तो इतिहास हमको बताता है कि कई ऐसे युद्ध हुए इजराइल के अंदर, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य ने बहुत से सूरवीर योद्धाओं के सामने विश्वासियों को विजय दिलाया। इसका मतलब विजय किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। सैमसन का उदाहरण लीजिए, दाऊद और गोलियत का उदाहरण लीजिए, इजराइलियों का उदाहरण लीजिए, फिरौन और मूसा का उदाहरण लीजिए, अब्राहम का उदाहरण लीजिए, गिद्योन का उदाहरण लीजिए। सब बातों में परमेश्वर हमको बता रहा है मेरे प्रिय, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर हमको बता रहा है कि विजय ईश्वर के हाथ में है, प्रभु ईश्वर के हाथ में विजयी है। आपने बहुत तैयारी कर ली, आप बहुत सक्षम है, आपके पास बहुत खाने पीने के लिए, आपके पास में बहुत मेडिकल या फिटनेस, आपके पास में आपका फिटनेस बहुत अच्छा है, आपके पास मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, आपको मेडिकल का कोई इमरजेंसी आने पर आपको कोई पैसे का कोई परेशानी या खर्च करने की कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में खर्च करने के लिए लाखों रुपया है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, लेकिन विजय ईश्वर के हाथों में। आप अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपना फ्यूचर का सेविंग अकाउंट के लिए आप सब कुछ कर लो, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आपको चंगाई देना, आपको बचाना, आपकी सुरक्षा करना, आपकी रक्षा करना, आपका जीवन को बचाना, आपके प्राणों को बचाना, आपकी संतानों को बचाना, आपके भविष्य में आपको सुरक्षित रखना, ये सब कार्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। इसलिए यदि ये सब कुछ कार्य परमेश्वर के हाथ में है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमको सिखाता है कि अपनी बुद्धि पर निर्भर, अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने आप को परमेश्वर पर डिपेंड कर दो, उस पर निर्भर कर दो। जो कोई परमेश्वर पर निर्भर होगा वो विश्वास के द्वारा निर्भर होगा, और जो कोई परमेश्वर पर निर्भर होकर उसकी आगमन की, उसकी आशीष की, उसकी अनाइटिंग की, उसकी कृपा की, उसके अनुग्रह की प्रतीक्षा में है, वो उन सब बातों पर तरस खाने, उन सब लोगों पर तरस खाने योग्य विश्वास में है, उन सब लोगों पर तरस खाने के लिए विश्वास योग्य है। उदाहरण पवित्र शास्त्र बताता है, कोढ़ी अपने आप को चंगा करने में समर्थ नहीं था, प्रभु ने उसको चंगा किया।
अर्धांग रोगी अपने आप को स्वस्थ करने में समर्थ नहीं था, प्रभु ने उसको चंगा किया। बर्थलोमी या अंधेपन के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होने में असमर्थ था, समाज असमर्थ था, प्रभु ने उसको चंगा किया। रक्त स्रावित पीड़ित स्त्री सब कुछ खर्च कर चुकी थी, उसने अपना सारा कोशिश, सारा बुद्धि, सारा ज्ञान सब कुछ लगा लिया था, असफल रही। किसने चंगा किया? प्रभु ने चंगा किया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु के ऊपर निर्भर होंगे तो हम उसकी अनाइटिंग को, उसकी आशीष को, उसके कार्यों को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।